जल्दी वापस आ गए हैं फिलहाल इस बार तो अभी और आगे वीडियो कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। सो भाई ये वीडियो होने वाली है किस चीज़ की, भाई कमेंट आया था मेरे पास काफ़ी टाइम पहले, जब मैं शायद अक्टूबर की स्टार्टिंग में आया था, नहीं सितंबर की लास्ट में आया था, कि भाई टूरिस्ट वीज़ा हम लगा सकते हैं और कैसे लगाएं। और उसके बाद मेरे पास कुछ एक दो लोगों के मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे कि हाँ अगर हम टूरिस्ट वीज़ा लगा के ऑस्ट्रेलिया आएँ तो हम टूरिस्ट वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। सो मेरा नाम है कैफ मलिक, मैं आज बात करने वाला हूँ ये टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेहान की अभी शिफ्ट ख़त्म हुई थी तो मैंने उससे रोल मंगाया और मतलब मुझे भूख लग रही थी। खाया तो मैंने पर मेरा पेट नहीं भरा था। मैंने सैंडविच बना के खाया। मैंने सोचा वो उसकी शिफ्ट ख़त्म होने वाली तो कॉल कर दूँ, वो ले आएगा रोल तो मैं खा लूँगा। तो अभी मैं चल के रोल खाऊँगा, यही बता सकता हूँ मैं। तो वाकई धूप यार बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत मतलब दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब 30 से पार पहुँच जा रहा है टेम्परेचर। कभी मतलब 25 से 30 के बीच में रह रहा है, पर रात में 10-11 ऐसे पहुंच जाता। मतलब रात में ठंड लगती है और मतलब सुबह शाम में, और लेकिन दिन में साली इतनी गर्मी हो जाती है कि हाफ टी शर्ट में डलो, और रात में कभी कभी जैकेट भी पहनना पड़ जाती है। अब कल परसों में रात में 8-9 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा, बताओ सही बात नहीं है यार। तो यहाँ के मौसम पे इससे सीख मिलती है, यहाँ के मौसम पे कभी भरोसा नहीं करना। और बारिश कभी भी हो जाएगी, धूप कभी भी निकल जाएगी, ठंड कभी भी पड़ जाएगी और गर्मी भी कभी पड़ जाएगी। तो कोई यकीन, कोई भरोसा, कोई स्टैंड नहीं है मौसम का। बेस्ट कहने की बात ये है। बीच में घर पे चलते ये रखना पड़ेगा गेट खुले, अभी मैं घर पे चलता हूँ जी। तो पीछे ज़्यादा ध्यान मत देना, कपड़े वपड़े धुले हुए टंगे हैं तो अभी मैं ये फिनिश करता हूँ। तो मैंने डिस्टा के लिए छोड़ दिया है ना। पिकल्स अच्छे नहीं लगते, मैं कहना भूल गया उसको। ये पिकल्स होते हैं खीरे, एक खीरे के होते हैं और एक होते हैं शलजम के, वो रेड रेड होते हैं। ग्रीन वाले खीरे के होते हैं। सिरके में डाल के खीरा सिरके में डाल के रख देते हैं, वो उनका पिकल्स बन जाता है इन लोग का, लेबनीज लोग। तो अपना इंडिया वाले वैसा नहीं होता, लेकिन बस ये सिरके में पड़ा हुआ होता है, इतना ही फ़र्क होता है। मतलब सिरके में डाल दो लो पिकल्स बन गया। तो मौसम की बात कर रहे हो अभी, एक महीना पहले पता क्या हुआ कि बहुत ठंड पड़ रही थी। इन लोगों ने आग लगा दी जंगल में। 2 साल पहले गर्मियों में आग लगी तो इनसे बुझा नहीं मिली, तो इन्होंने सोचा कि जो एक्स्ट्रा जो वो है, जो जो इनको उम्मीद है कि हाँ ये जल सकता है, कुछ हो सकता है, खतरा है उससे, और उसमें पहले ही आग लगा दी और लगा के और बुझाते गए। तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा ठंड में गर्मी हो गई बहुत, 38 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच गया। और यहाँ का 38 डिग्री, इंडिया का मान के चलो 45। तो जो सूरज होता है उसमें चुभन सी होती है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा ठंड में गर्मी हो गई। फिर ऐसे ही होता है, बारिश हो रही है तो धूप निकल जाएगी। चलो वो तो चलो इंडिया में बारिश के बाद धूप, लेकिन नहीं, धूप निकली हुई है, बादल आएंगे, बारिश हो जाएगी, फिर बारिश हो के हट जाएगी, धूप निकल जाएगी, फिर बारिश हो जाएगी। यहाँ ऐसे ही मौसम रहता। हाँ, और इंडिया वगैरह में अब ठंड आने वाली है, यहाँ गर्मी, वो भी पैटर्न मिलता है यहाँ का, भाई नेचर है। तो अभी मैं फिनिश करता हूँ खाना और बाकी मुझे बात करते हैं बाद में। हाँ जी भाई, तो रूम थोड़ा साफ़ कर लिया मैंने, काफ़ी मतलब सामान फैला हुआ था। इस बार संडे को मैं साफ़ नहीं कर पाया था थोड़े आलस की वजह से। तो अभी मैंने रूम सब साफ़ कर लिया, एकदम थोड़ा बढ़िया लग रहा है। अच्छा साफ जब होता है, कपड़े वपड़े सब सिमटे हुए होते हैं और इधर उधर फैले हुए नहीं होते, तो एकदम बढ़िया मज़ा, अच्छी सी फीलिंग आती है। तो अभी मुझे करना है अपनी क्लास में इनरोल, क्योंकि मेरा यूनिट हो गया ख़त्म और मैं दूसरे यूनिट में इनरोल करना है। तो देखता हूँ अभी मुझे कौन सा यूनिट पढ़ूँ मैं, और कौन से यूनिट का टाइम टेबल मेरे स्केड्यूल के हिसाब से फिट बैठ रहा है। तो पहले इनरोल करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सो अभी चलते हैं उधर, बैठते हैं। तो अभी मैं अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके अपना स्टूडेंट आईडी लॉगिन करूँ, वहाँ से सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है वो सिलेक्ट करूँगा। उसके कुछ टाइम के बाद वो मैं अपडेट करना, टाइम शीट आ जाएगी तो वो अपना सिलेक्ट कर। अभी देखता हूँ मैं कौन से सब्जेक्ट मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो कौन सा पढ़ूँ। मैंने एक सिलेक्ट करके देखा था तो उसका टाइम मेरे स्केड्यूल के हिसाब से मैच नहीं कर रहा, तो वो विड्रॉ करके दूसरा यूनिट मुझे डालना है। अभी देखते हैं उसका टाइम।
कंप्यूटर नेटवर्क्स इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट में वेब एप्लीकेशन, ये मुझे विड्रॉ करके, क्योंकि ये मेरे स्केड्यूल के हिसाब से सेट नहीं हो रही है, तो मैं इसको विड्रॉ करके दूसरा कोई सा यूनिट में जगह वो मैं भी चेक करते पास कौन सा और ऑप्शन है इसकी जगह डाल विड्रॉ कर भी मेरा चल से हूँ। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट ये पढ़ना साइबर एडवांस प्रीरिक्विजिट वो मैं चेक कंप्यूटर नेट ये नहीं करेंगे। हाँ जी, तो अभी मैंने यूनिट इनरोल करा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अभी मैं उसका टाइम टेबल देखता हूँ क्या कि वो मेरे स्केड्यूल के हिसाब से मैच हो पा रहा है या नहीं। तो वो आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए हम वेट तब तक और कर लेते हैं। फिर वो जैसे ही देख टाइम टेबल आ जाए फिर अपना टाइम टेबल भी सिलेक्ट कर। तो इसमें ऐसा होता है कि अपना यूनिट जो उस टाइम में पढ़ाए जा रहे होते हैं उसमें से आप कोई भी यूनिट आप पढ़ाए वो सिलेक्ट, और अपने टाइम जो तुम्हारे टाइम के हिसाब से फिट बैठ रहा है। वैसे तो सीरीज में पढ़ना चाहिए, पर फिर भी अगर आप सीरीज में नहीं पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो अपने टाइम के हिसाब से वो सिलेक्ट कर लो, अपने टाइम के हिसाब से सिलेक्ट कर लो और उसके साथ आगे बढ़ जाओ। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ टूरिस्ट वीज़ा या फिर कह लो विजिटर वीज़ा, उसके बारे में कैसे आप लगा सकते हैं वीज़ा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, और कुछ लोग जो यहाँ पे आके चेंज करते हैं स्टडी वीज़ा में वो कैसे करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं कैसे लगा सकते हैं आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा। भाई दो तरीके से, दो वैसे बहुत सारे तरीके हैं, बट नॉर्मली दो तरीके से लगाता। आपको कोई यहाँ पे है वो आपको इन्वाइट करेगा कि हाँ मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, और वो आप वहाँ से फाइल लगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा खर्चा कम आ जाएगा, या आप कह लो फंड्स कम शो करने पड़ेंगे। फंड्स दोनों में शो करने जो जितने भी टाइम आप रुकने वाले हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप 15 दिन रुकने वाले हो, तो 15 दिन में जो आप अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो वो लगभग 5-6 लाख मिनिमम, इतने तो दिखाने ही ठीक है, वो दिखाने पड़ेंगे। या फिर अगर आपका कोई इनवाइट नहीं कर रहा है, एक उस तरीके इनवाइट नहीं करा, तो आपको होटल की बुकिंग करनी। होटल की बुकिंग के टाइम उस आपको जितने टाइम पीरियड के लिए आप रुक रहे हैं वो बुकिंग का मतलब वो दिखाना पड़ेगा, एक तो प्रूफ, और साथ ही साथ आपको वो अमाउंट भी दिखाना ऐड करना पड़ेगा उसमें कि मैं इतने दिन रुक रहा हूँ, तो इसका जो होटल का मैं पे करूँगा वो अमाउंट भी आपका ऐड होना। साथ साथ जो आप मैंने बताया 5 लाख मिनिमम, तो वो आपके भाई लिविंग एक्सपेंसेस हो गए ऑस्ट्रेलिया आकर, ठीक है। वो दिखाने बेसिक खर्च आप अपने पास से करो या जिसके पास आ रहे हो उससे करो, या जितने दिखा रहे हो उतने करो, या उससे कम करो या ज़्यादा करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पर मिनिमम मैं बता कि इतने तो करने ही करने हैं। एम्बेसी की तरफ से कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, जैसे स्टूडेंट के लिए होता है 24,000 समथिंग, पर इसमें टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्पेसिफिकली फ्रॉम द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। बट आपको फिर भी एक दिखाने पड़ते हैं कि मैं अब यहाँ पे आके अब जो भी इतने दिन भी रहूँगा मैं अपने आप को अफोर्ड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको जेन्युइन रीजन मतलब रीज़न दिखाना है कि हाँ मैं इंडिया वापस आऊँगा, या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं मैं वहाँ वापस आऊँगा। तो उसके लिए अगर आपकी जॉब है तो जॉब का प्रूफ लगा दें, और आप उसमें छुट्टी जो ले रहे हैं मतलब वो लगा दें कि हाँ जॉब से आप एक लेटर इतने से इतने टाइम के लिए ये छुट्टी पे है, और मतलब इस वजह से छुट्टी ले रहा है, वो चीज़ बनवा दें। और जॉब वही वैलिड लगेगी जो जिसकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है, चाहे भले कितने भी आती हो, पर अगर आप अकाउंट में आ रही है तो वो बहुत मैटर करती है, वही लगा सकते हैं आप कैश वाली जॉब के नहीं लगा सकते प्रूफ। तो जॉब कैश वाली के नहीं लगा, तो जो आपके अकाउंट में आ रही है वही प्रूफ माना जाएगा कि हाँ आप जॉब कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप जो है इवेल्युएशन रिपोर्ट बनवा लें। आपके घर मतलब घर है या प्रॉपर्टी या प्लॉट वगैरह है, या फिर आपके फार्मिंग एग्रीकल्चर लैंड है या घर है, वो सारी चीज़ें जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है वो सीए से इवेल्युएशन रिपोर्ट बनवा लें, वो आप लगा, बस इतना ही है। बाकी आपके जो पासपोर्ट तो चाहिए और फोटो, वो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट इन द सेंस जो भी आपने क्वालिफाई कर रखा है वो सब आप लगा दें, ठीक है, ताकि आपको मतलब लगे कि हाँ आप जेन्युइन हो और आपके पास जॉब है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आप ऐसे वहाँ मतलब बेसिकली आपको इमिग्रेशन को ये भरोसा दिलाना है कि हाँ मेरे पास यहाँ बहुत कुछ, मैं वेल सेटल्ड हूँ, मैं बस घूमने के लिए जा रहा हूँ, या जो भी आप मोटिव दिखा रहे हैं मैं उसके लिए जा रहा हूँ और मैं वापस ये दिखा। और बाकी एम्बेसी की फीस आपकी $300 समथिंग, आप खुद भी लगा सकते हैं, आप किसी एजेंट से चाहें तो एजेंट से भी लगवा, वो आपके ऊपर डिपेंड, बस उसमें एजेंट की फीस ऐड, वैसे खुद भी लगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब बात जो लोग यहाँ पे आके स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करवा, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं उनके पास भाई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि वो बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते, उनका मोटिव होता है स्टे करने का और काम। तो वो अब ऐसा तो नहीं कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने, बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे
तो आपको क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ेगी, आपको बेंच स्कोर दिखाना पड़ेगा और साथ ही साथ फीस भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो वो अवॉइड करके छोटे मोटे कोर्स में सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा, ट्रेड कोर्स इनमें एडमिशन लेते हैं तो उनकी फीस $600-700 पर मंथ, $1000 पर मंथ, ठीक है। वो हर एक कोर्स या फिर कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली इतना ही ऑन एन एवरेज 1000 मान इतनी होती है। तो एडमिशन लेने के लिए वो एक छोटा सा एग्जाम जो कॉलेज वाले वो एग्ज़ाम ले लेते हैं कि भाई हाँ ये थोड़ी बहुत राइट, कुछ छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, वो बहुत इजी होता है, इतना भी मुझे तो वो बहुत इजी होता है, ठीक है। तो वो आराम से निकाल लेते हैं, इतनी आइल्स की तरह हार्ड नहीं होता, आइल्स या पीटी की तरह। तो यहाँ पे वो क्वालिफिकेशन मतलब एंट्री क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लेते हैं कॉलेज, फिर वहाँ पे आपको एडमिशन और फिर आप फाइल मतलब लॉन्च कर वीज़ा कन्वर्ट कराना। तो वो वीज़ा ये फाइल कब लॉन्च होते हैं, वो आते ही नहीं कर कि इमिग्रेशन को लगेगा कि हाँ इनका मोटिव यही था यहाँ पे अपना वीज़ा कन्वर्ट किया तो रिफ्यूज़ल ज़्यादा हो। तो इस वजह से वो लोग क्या करते कि एक डेढ़ महीना या 2 महीने वेट करते हैं फिर उस फाइल ताकि लगे कि हाँ यहाँ पे आके माहौल अच्छा लगा, बच्चों से बात करी और फिर इनको इंटरेस्ट आया यहाँ पढ़ने के लिए, तो ये पढ़ तो यहाँ पे आके लोग ऐसा करते हैं और इसमें बच्चा बच जाता है। यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज बहुत ज़्यादा डिफरेंस, आइल्स नहीं करना पड़ता है, एक तो बहुत बड़ी चीज़ ये है। तो ये सारी रहती है और आप खुद भी अपना वीज़ा अप्लाई कर, टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर इमिग्रेशन की वेबसाइट इमिग्रेशन साइट पे जाकर एमई अकाउंट बनाएं और अपनी फाइल जितने भी रिक्वायर वो सब, इसका वीज़ा का सब क्लास होता है 600, जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बहुत सारी ऑडियंस ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से कर दो और 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से करा दो, जल्दी से जल्दी, ठीक है। मिड नवंबर तक का टारगेट रखते हैं 2000 सब्सक्राइबर का। तो प्लीज़ आपने इतना सपोर्ट करा, थोड़ा और बस थोड़ा प्यार देते रहिए और इसी तरह से हम इंफॉर्मेशनल वीडियो या फिर ट्रैवलिंग की या फिर लाइफस्टाइल की वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ या फिर कहीं घूमने जाते हैं। बाय बाय।